हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस करेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पर हैं। क्वेश्चन 1 से 10 वी हैव ऑलरेडी डन। सो अगर आपने नहीं देखा है, यहाँ आई आइकन पे क्लिक करो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो पार्ट 1 देख लो पहले। एंड इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 11 से 20 करने वाले हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था विच वाज nth टर्म ऑफ एन एपी। तो nth टर्म कैसे लिखते हैं? a प्लस n माइनस वन डी। अब a क्या है? फर्स्ट टर्म। d क्या है? कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपको लिखना है 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस 10 - 1 9 d। ठीक है। सो हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम a और d पता लगा पाए ताकि हम कोई भी टर्म उस ap की निकाल सके। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 सेज which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? लिखते हैं पहले क्या AP गिवन है हमको। 3, 15, 27, 39। ओके, तो A कितना हो गया? 3 हो गया। D कितना हो गया? 15 माइनस 3 विच इज 12। ओके, अब पूछा है कि विच टर्म। तो हमको N निकालना है सच दैट nth टर्म जो है वो 132 मोर है देन इट्स 54th टर्म। ठीक है। अब हमको पता है कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी। तो a कितना है? 3 प्लस n हमको निकालना है, d इज 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 54th टर्म कैसे निकालेंगे? 54th टर्म निकालेंगे a प्लस n माइनस वन। 54 माइनस वन 53 हो जाएगा। d कितना है? 12। ओके, तो 3 प्लस n माइनस वन टाइम्स 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 132 प्लस 3 प्लस 12 टाइम्स 53। तो ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, क्या बचा हमारे पास? 12 टाइम्स n माइनस वन इज इक्वल टू 132 प्लस 12 टाइम्स 53। मैं अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, एंड में करेंगे। 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 12 टाइम्स 53। तो 12n कितना हो गया? 132 प्लस 12 कितना होगा? 144 प्लस 12 टाइम्स 53। अब देखो यहाँ से 12 कॉमन लेते हैं, तो 12 टाइम्स 12 होता है 144। क्या बचेगा? 12 प्लस 12 इंटू 53 में से 12 कॉमन लोगे, बचेगा 53। तो n क्या हो गया? 12 प्लस 53 विच इज 65। ठीक है, तो अब n आ गया 65। इसका क्या मतलब हुआ? दस द 65th टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है, ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट आपको खुद से बनानी पड़ेगी क्वेश्चन रीड करके। तो यहाँ पे क्या लिखा था? विच टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हमने बोला 54th टर्म में 132 ऐड कर दो, तो ये कौन सी टर्म होगी, और यही हमने कैलकुलेट किया। n इज इक्वल टू 65। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज डन। आई होप ये आपको क्लियर था। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने पहले नहीं करा है, लाइक करो। और थ्रू आउट द वीडियो कहीं भी कोई भी डाउट आए तो कमेंट में बताओ, ठीक है। So let us do question number 12. Question number 12 कह रहा है two APs have same common difference. The difference between their 100th terms is 100 and what is the difference between their 1000th terms? तो AP 1 की बात की है एंड AP 2 की बात की है। AP डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब AP 1 और AP 2 का बोला है कि कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो इसको डी डी बोल देते हैं। बट हमको फर्स्ट टर्म्स के बारे में नहीं बताया, तो मैं इसको बोल रही हूँ, इसकी फर्स्ट टर्म को बोल रही हूँ ए। ठीक है, और एपी टू की जो फर्स्ट टर्म होगी उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए डैश से। ओके, सो ए एंड ए डैश फर्स्ट टर्म्स हैं एपी वन और एपी टू का। वी नो कि nth टर्म हम लोग कैसे लिखते हैं? nth टर्म लिखते हैं a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी से। अब डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 1000 दिया है, तो द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो हम ये मान रहे हैं कि भाई 100 टर्म टर्म फर्स्ट एपी का माइनस 100 टर्म सेकंड एपी का, ये 100 के इक्वल है। तो चलो देखते हैं कि ए 100 कैसे लिख सकते हैं। ए 100 हो जाएगा ए फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी प्लस एन माइनस वन। 100 माइनस वन कितना होगा? 99 डी माइनस
ए डैश फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी प्लस 99 बी। तो ये हो गया 100 के इक्वल। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये 99 डी और 99 डी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड टर्म। तो डिफरेंस बिटवीन देयर थाउजेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए थाउजेंड माइनस ए डैश थाउजेंड। तो अब मेरे को बताओ थाउजेंड टर्म हम फर्स्ट एपी का कैसे लिखेंगे, उसकी फर्स्ट टर्म थी ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन माइनस वन कितना होगा, 1000 - 1 999 टाइम्स डी माइनस ए डैश प्लस 999 डी। अब यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस इक्वल गिवन था, इसीलिए ये टर्म्स यहाँ पर कैंसिल आउट हुए थे एंड ये टर्म्स यहाँ पर कैंसिल आउट होंगे। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश विच इज नथिंग बट 100। कैसे, यूजिंग इक्वेशन 1। आया समझ। यहाँ पे हमको बोला कि ए थाउजेंड माइनस ए डैश थाउजेंड निकालना है, थाउजेंड टर्म का डिफरेंस। हमने दोनों को ऐसे लिखा, डी डी कैंसिल, डी वाले टर्म्स कैंसिल हो गए, क्या बचा ए माइनस ए डैश। और अभी हमने यहीं पर निकाला है कि ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू 100। ठीक है, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द थाउजेंड टर्म ऑफ द टू एपीज इज 100। सो विद दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 says हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, सो मेरे को ये बताओ कि फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 कौन सा होगा। फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होता है, 100। 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 7 टाइम्स 1 इज 7, माइनस करो 30 बचेगा, 7 टाइम्स 4 इज 28, 2 बचेगा। दिस इज नॉट परफेक्टली डिविजिबल, 2 रिमाइंडर बच रहा है, राइट। ओके, बट वी नो कि 14 टाइम्स 7 इज डेफिनेटली लेस देन 100, तो अब नेक्स्ट नंबर जो हमको चाहिए 14 से ज्यादा ही होगा। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है, 15 टाइम्स 7 कितना होता है। तो आई नो बहुत सारे बच्चों को टेबल याद होगा, बट बहुत सारे बच्चे जिनको टेबल याद नहीं है और वो टेबल याद नहीं कर रहे हैं उनके लिए है। तो 7 टाइम्स 5 इज 35, 7 टाइम्स 1 इज 7 प्लस 3 105। तो 105 जो है ये पहला थ्री डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एपी लिखते हैं, द थ्री डिजिट नंबर्स divisible by 7 can be given by AP। 105 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 112, राइट। इन दोनों का डिफरेंस 7 होना चाहिए ना। यहाँ पे फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 112 में 7 ऐड कर दो, 119। लास्ट नंबर क्या होगा, तो लास्ट नंबर के लिए हम लोग कैसे देखेंगे। अब आई नो कि ये लास्ट नंबर 994 होगा, बट आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले आप 999 को डिवाइड करो 7 से। तो 7 टाइम्स 1 7 बचेगा 2, 29 4, इट विल बी 28, बचेगा 1 9, कैरी डाउन किया आपने यहाँ पर। सो 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बचेगा, 14। तो रिमाइंडर बच रहा है 6, राइट। इट मींस 999 को जो आप 7 से डिवाइड कर रहे हो आपके पास 6 रिमाइंडर रह रहा है। सो 142 टाइम्स 7 अगर आप करोगे, ये आपको एक परफेक्ट 7 का मल्टीपल दे देगा। 7 टाइम्स 2 कितना हो गया, 14, 7 टाइम्स 4 28, 29, 7 टाइम्स 1 इज 7 9 994। अब आप बोलोगे कि यार 143 भी तो हो सकता है, तो 143 इंटू 7 करके देख लो, ट्रिपल डिजिट से ज्यादा आएगा। 7 टाइम्स 3 इज 21, 7 टाइम्स 4 28 प्लस 2 30, 7 टाइम्स 1 इज 7 प्लस 3 10, सो ये आ गया 1001। ठीक है, सो कोई भी आपको कभी भी ऐसे लास्ट थ्री डिजिट नंबर निकालना हो जो डिविजिबल होगा किसी पर्टिकुलर नंबर से, आप 999 को डिवाइड कर दो। 999 को डिवाइड करने के बाद देखो कि अगर रिमाइंडर बच रहा है तो जो भी नंबर यहाँ पर होगा सिंपली इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, ठीक है। सो अब हमको हमारी एपी मिल गई है, फर्स्ट टर्म इज 105, लास्ट टर्म इज 994, एंड हमको पता लगाना है कि हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो ए एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। अब यहाँ पर हमको लास्ट टर्म के लिए पता करना है, तो 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994। सो एन माइनस 1 टाइम्स 7
प्लस 105 होगा 994। तो n-1 को 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाए 994 माइनस 105। तो 994 माइनस 105 विल बी 889। कैसे? यहाँ पे आप इसको 14 ले सकते हैं। 14 माइनस 5 हो जाएगा 9। सिंस हमने 1 कैरी किया है तो 8 बचा, एंड 9 माइनस 1 इज ऑल्सो 8। बेसिक मैथ्स है, पर बोर्ड्स में सबसे ज्यादा नंबर इसी में ही कट जाते हैं, कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। ओके, नाउ n-1 इज इक्वल टू 889 डिवाइडेड बाय 7। सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 127। कैसे निकाला हमने? 889 7, 1 टाइम 7 इज 7, माइनस करेंगे बचेगा 1, 8 कैरी डाउन किया 18, 2 टाइम 7 इज 14, बचेगा कितना 4, 9 को कैरी डाउन किया 7, तो ये हो गया 49। ठीक है, तो n-1 इज इक्वल टू 127, तो n कितना हो गया 128। देयरफॉर देयर आर 128 थ्री डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7। आई होप ये आपको क्लियर था। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सो मल्टीपल्स ऑफ 4 between 10 and 250 can be given by। सो 10 के बाद 4 का कौन सा मल्टीपल है? 12 है। 12 के बाद क्या है? 16। कैसे? 12 प्लस 4। 16 के बाद क्या है? 20। 16 प्लस 4। 250 से पहले कौन सा होगा? तो 250 तो मल्टीपल नहीं है। 4 के डिविजिबिलिटी का एक रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, राइट? तो 250 तो क्लियरली नहीं है, बट 248 2 डिजिट्स अगर आप लास्ट के देखोगे तो ये 4 से डिविजिबल है। तो लास्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 4 बिफोर 250 इज 248। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था कि कितने हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो सिंपल है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, ये हमको पता है। तो हम सिंपली ये कर देंगे कि भाई 248 कौन सी टर्म पे है? a क्या हो गया 12, n-1 n हमको पता लगाना है, और d 4 है। तो 248 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? n-1। तो ये कितना हुआ? 248 में से अगर आप 12 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा? 236, और 4 से डिवाइड कर दो तो दिस वुड बी 4 टाइम्स 5 टाइम्स 4 इज 20। डिफरेंस क्या बचा? 3, 36, एंड 9 टाइम्स 4 इज 36। तो n-1 हो गया 59, और n is equal to 60। Therefore, there are 60 multiples of 4 between 10 and 250। I hope this question is clear to you। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कुछ नहीं समझ आया हो, तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट्स। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 says for what value of n there are the nth terms of two APs। एक AP गिवन है, दूसरी AP गिवन है इक्वल। ठीक है, तो AP1 गिवन है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। AP2 गिवन है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। अब हमको पता है कि nth टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स d। फॉर AP1 फर्स्ट टर्म क्या हो गई? फर्स्ट टर्म हो गई 63, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया 65 माइनस 63 विच इज इक्वल टू 2। फॉर AP2 फर्स्ट टर्म क्या हो गई? फर्स्ट टर्म हो गई 3, एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। अब हमको ये पता लगाना है कि भाई n की कौन सी वैल्यू हो कि इनकी nth टर्म्स इक्वल हो। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम लिखें फॉर दी nth टर्म्स टू बी इक्वल, AP1 से क्या बनेगा? AP1 से nth टर्म बनेगी 63 प्लस n-1 टाइम्स d, कितना हो गया 2। AP2 से क्या बनेगा? AP2 की nth टर्म हो जाएगी 3 प्लस n-1 टाइम्स 7। इन दोनों को इक्वल होना, तो अब हमको n निकालना है। सो इसको सॉल्व करते हैं। 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। n के सारे टर्म्स को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले जा रही हूँ, राइट हैंड साइड पे, सॉरी। 7n माइनस 2n, सो इसका क्या मतलब हुआ? 5n 7 माइनस 2n इज इक्वल टू 63 प्लस 7 कितना होगा? 70। 70 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 65। 65
तो n कितना हो गया? n हो गया 65/5 विच इज नथिंग बट 13। देयरफॉर n इज इक्वल टू 13। हमसे क्या पूछा था? व्हाट वैल्यू ऑफ n the nth term of these two APs will be equal. So n is equal to 13. With this we have completed question number 15. अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ एंड वहां पे हम एक फॉलोअप वीडियो बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. Okay, determine the AP. So basically अगर हमको A पता लग जाए और D पता लग जाए तो हम AP बना सकते हैं। ठीक है, हमको पता है कि nth टर्म क्या होती है? A प्लस n माइनस वन डी। सो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं कि let the first term of the AP be A and common difference be D। तो nth टर्म क्या हो जाएगी? A प्लस n माइनस वन डी। इसका मतलब जो 16 है जो कि थर्ड टर्म है वो कितना हो गया? A प्लस थ्री माइनस वन टू डी। ये हमारी हो गई इक्वेशन वन। एंड सेवेंथ टर्म जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म वुड बी A प्लस फोर डी प्लस 12, क्योंकि ये हमको गिवन है कि सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। तो लेट अस सॉल्व सेकंड इक्वेशन, सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करके क्या आया? टू डी इज इक्वल टू 12 या फिर d इज इक्वल टू 12 बाय टू विच इज 6। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन वन, 16 is equal to a plus 2 times 6। तो 16 is equal to a plus 12। a कितना हो गया? 16 minus 12 which is 4। ठीक है, therefore the AP has first term 4, common difference 6। तो आप लिख सकते हो AP क्या हो जाएगी? 4, 4 plus 6 कितना होगा? 10, 10 plus 6 16 and so on। ठीक है, बस A और D अगर हम डिटरमाइन कर ले we can write the whole AP। I hope this question was clear। तो चलो, अगर ये समझ आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ द एपी। तो एपी गिवन है 3, 8, 13 एंड सो ऑन टिल 253। हमको लास्ट से 20th टर्म पता करनी है। ठीक है, अच्छा ये चीज देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर मैंने बोला कि थर्ड टर्म बताओ तो आप थर्ड टर्म कैसे बता सकते हो? ये हो जाएगा सिंपली थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब अगर मैंने बोला कि यार लास्ट से थर्ड टर्म बताओ, तो लास्ट से थर्ड टर्म क्या होगी? ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म होगी। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? 10 माइनस थ्री करोगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो ये आ जाता, बट यहाँ पे प्लस वन भी करना पड़ेगा, राइट? करेक्ट। या फिर एक तरीके से बोले तो 10 माइनस n माइनस वन, 3 माइनस वन हो रहा है। ठीक है, सो जस्ट वांटेड टू मेक दिस क्लियर कि फर्स्ट मतलब लेफ्ट हैंड साइड से या स्टार्टिंग से जो थर्ड टर्म हुआ और एंडिंग से जो थर्ड टर्म हुआ, आप सिंपली ऐसा नहीं कर सकते कि यार सीधा 10 माइनस थ्री कर दो तो आपको एंड से थर्ड टर्म मिल जाएगी। आप 10 माइनस n माइनस वन करोगे। तो चलो निकालते हैं एंड से 20th टर्म। सो ए एन कितना होता है? a प्लस एन माइनस वन डी। लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? a प्लस एन माइनस वन। डी कितना है? 8 माइनस थ्री कितना हो गया? 5। यहाँ पे डी कैसे निकालेंगे? 8 माइनस थ्री विच इज 5। और लास्ट टर्म कितना गिवन है? 253। तो n माइनस वन कितना हो गया? 253 माइनस थ्री बाई फाइव विच इज 250 बाई फाइव। तो n हो गया 51। इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है एंड सो ऑन। ये कितनी है? ये 51st टर्म है। हमको निकालनी है पीछे से 20th टर्म। तो पीछे से 20th टर्म अगर हम निकालेंगे तो वो कौन सी हो जाएगी? 20th टर्म फ्रॉम लास्ट विल बी 51 माइनस 20 माइनस वन। अभी हमने डिस्कस किया था ना, फ्रॉम द स्टार्ट। तो लास्ट से 20th टर्म जो होगी वो स्टार्टिंग से कितनी हो जाएगी? 51 माइनस 20 माइनस वन। तो ये कितना हो गया?
ये हो गया 51 माइनस 20 प्लस 1 विच इज नथिंग बट 51 माइनस 20 करोगे तो क्या बचेगा 31। 31 प्लस 1 कितना हो गया 32। ठीक है। सो 32nd टर्म हम कैसे निकालेंगे? ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। ए कितना था? ए गिवन था 3। 32 माइनस 1 हो जाएगा 31। डी कितना हो गया 5। सो दिस इज 3 प्लस 31 टाइम्स 5 करेंगे तो हो जाएगा 155। कैसे? 31 5 1 टाइम्स 5 इज 5, 3 टाइम्स 5 इज 15। तो 155 प्लस 3 हो जाएगा 158। देयरफॉर 20th term from the last term will be 158। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है जो हमने डिस्कस करा कि हम लोग राइट से जैसे काउंट कर रहे होते हैं, लेफ्ट से भी हमको वैसे ही काउंट करना पड़ेगा, तो हमको n माइनस वन सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है। तो चलो, अगर ये क्वेश्चन क्लियर है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कह रहा है the sum of fourth and eighth term of an AP is the sum of fourth and eighth term of an AP is 24। ठीक है। the sum of sixth and tenth term is 44। find the first three terms of the AP। तो मतलब बेसिकली A1 A2 A3 निकालना है। ठीक है। तो किसी भी एपी का nth टर्म दिया जाता है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन टाइम्स डी से। सो जो हमको गिवन है, ये हमको फर्स्ट गिवन है एंड ये हमको सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस फोर माइनस वन टाइम्स डी प्लस a प्लस एट माइनस वन टाइम्स डी इज इक्वल टू 24, या फिर 2a प्लस टेन डी इज इक्वल टू 24 और a प्लस फाइव डी इज इक्वल टू 12। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब जो सेकंड इन्फॉर्मेशन गिवन है, सेकंड इन्फॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं? सिक्स टर्म विल बी a प्लस सिक्स माइनस वन विल बी 5d प्लस a प्लस टेन माइनस वन 9d इज इक्वल टू 44। तो क्या हो गया? 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, या फिर a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? a प्लस 7d माइनस a प्लस 5d इज इक्वल टू 22 माइनस 12। सो a प्लस 7d माइनस a माइनस 5d इज इक्वल टू 22 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास बचेगा 10। तो a कैंसिल हो गया, इट मीन्स 2d इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 5। तो यहां से d आ गया। अब इसको वापस से इक्वेशन 1 में कर दो, रख दो। तो यूजिंग इक्वेशन 1, a इज इक्वल टू 12 माइनस 5d विच इज 12 माइनस 5 टाइम्स 5 इज 25। तो a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा माइनस 13। देयरफॉर द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ APR, पहला टर्म तो हो जाएगा -13, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? -13 प्लस 5, -13 प्लस 5 कितना हो गया? -8। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? -13 प्लस 2 टाइम्स 5, ये हो जाएगा -3। ओके। तो आई होप ये आपको क्लियर है। ऐसे हमने A एंड D निकाला इस इंफॉर्मेशन का यूज करके, जो कि क्वेश्चन में हमको गिवन थी कि भाई सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म इज 24, सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का सम 44 है। उससे ए और डी निकाला और फिर फर्स्ट थ्री टर्म्स निकाल दी। फर्स्ट टर्म ए हो जाएगी, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 2000 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000? तो ठीक है, 5000 से उसने स्टार्ट किया, एवरी ईयर उसको 200 का इंक्रीमेंट मिला, मतलब 5200 हुआ, 5400 हुआ एंड सो ऑन 7000 तक गया। वहां पे भी इंक्रीमेंट हो रहा होगा बाद में, हमको नहीं पता है। ठीक है। पर हमको ये पता है कि फर्स्ट टर्म है 1995 के करस्पॉन्डिंग, सेकेंड टर्म हुई 1996 के करस्पॉन्डिंग। हमको ये पता लगाना है कि ये टर्म किस ईयर के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है। सो इंक्रीमेंट रिसीव्ड ईच ईयर जो था, ये देखो कितना क्लेवर वे है ये बताने का कि इस एपी का कॉमन डिफरेंस डी है। तो ए कितना हो गया 5000, डी कितना हो गया 200 और ए एन हमको गिवन है 7000, एन हमको निकालना है।
तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो 7,000 क्या हो गया, 5,000 प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो ये हो गया 2,000 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन इज नथिंग बट 11। अब एन ने हमको क्या दिया, ये कौन सी टर्म है, ठीक है, हमको क्या निकालना है, ईयर। तो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, ये है 11th टर्म। पर 11th टर्म के करस्पॉन्डिंग ईयर क्या होगा। अब देखो सेकंड टर्म के करस्पॉन्डिंग ईयर क्या है, 1995 प्लस 2 - 1। थर्ड के करस्पॉन्डिंग ईयर क्या होगा, 1995 प्लस 3 - 1, है ना। तो 11th के करस्पॉन्डिंग ईयर क्या होगा, द ईयर करस्पॉन्डिंग टू द 11th term will be 1995 plus 11 - 1 which is 10। तो क्या हो जाएगा, 2005। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर था। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम ईयर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट 11 ऐड नहीं करेंगे, हम 11 - 1 ऐड करेंगे, हम लोग n - 1 ऐड करेंगे। कैसे, हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1995 इज फर्स्ट ईयर, इसको भी तो आप इंक्लूड करोगे ना। सेकंड ईयर क्या होगा, सेकंड ईयर होगा 1996। तो वो कैसे आया, हमने वन ऐड करा, हमने टू ऐड नहीं करा, बिकॉज एक ईयर ये हो गया एंड सेकंड ईयर ये हो गया, ठीक है, इसलिए हमने सिर्फ n - 1 ऐड करा। अनदर मेथड टू डू दिस सेम इज, जो अभी हमने यहाँ पर 11th टर्म ऐसे निकाला, तो ये कैसे होता। अब अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो, एक एपी बन रही है सैलरी की, एक एपी बन रही है ईयर्स की, है ना। तो ईयर्स में अगर आप देखोगे तो ए क्या है, 1995 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 1। हमको कौन सी टर्म निकालनी है, हमको 11th टर्म निकालनी है। तो 11th टर्म कैसे आएगी, ए प्लस 11 - 1 टाइम्स डी। कितना हो गया, 1995 प्लस 11 - 1 इज 10, डी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2005। एग्जैक्टली यही चीज हमने यहाँ पर करी है, जब हमने कहा कि 11th टर्म के करस्पॉन्डिंग ईयर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अगर आपको कभी भी डाउट आए ऐसे क्वेश्चंस में, सो जस्ट आप फर्स्ट प्रिंसिपल से जाओ, कुछ थोड़ा सा एग्जांपल लगा के देखो क्या हो रहा है। तो चलो, इसके साथ हमारा 19th क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे एंड इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। Ramkali saved 5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly savings by 1.75. In nth week, her weekly savings became 20.75. Find n। तो ठीक है, AP given है, कैसे, A is equal to 5, increase her weekly savings by 1.75, तो D कितना हो गया, 1.75। nth टर्म गिवन है 20.75, n निकालना है। तो an क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी। तो 20.75 कितना हो गया, 5 प्लस एन माइनस वन टाइम्स 1.75। तो 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस वन टाइम्स 1.75। तो n माइनस वन क्या हो गया, 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। तो डेसिमल्स हम हटा देंगे। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 25 से। ओके, तो 25 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये होगा 7 टाइम्स 25। 1575 को डिवाइड करना है 25 से, तो 25 × 6 कितना हो जाता है, 150। माइनस करोगे 75 × 3 कितना हो जाएगा, 75। तो ये हो गया 63। नाउ 7 × 9 इज 63। तो n - 1 कितना हो जाएगा, n - 1 हो जाएगा 9, और n इज इक्वल टू 10। तो हमको यही पता लगाना था, यही हमसे पूछा है, व्हाट फाइंड n। तो n इज इक्वल टू 10। आई होप दिस क्वेश्चन वाज क्लियर। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 5.2। इससे प्रीवियस एक्सरसाइजेस के वीडियो आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एंड एक्सरसाइज 5.3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू आर नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, लाइक द वीडियोस, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग।